चांगला भाव मिळायला लागलाय। केंद्र सरकार के एक फैसले से किसान जो है वो सड़क पर आ गया है। 7,000 टन के करीब का जो प्याज है वो मुंबई के पोर्ट पर अटक गया है। केंद्र सरकार ने प्याज की निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे कि प्याज उत्पादक किसान और व्यापारी इस कदर नाराज है कि उन्होंने प्याज की सबसे बड़ी जो महाराष्ट्र की मंडी है लासलगांव, वहां पर ट्रेडिंग जो है वो रोक दी है। इतना ही नहीं तो जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है। वहीं महाराष्ट्र का जो किसान है वो रास्ते पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। सरकार ने यू टर्न लिया है और किसानों के साथ फिर से एक बार बहुत बड़ा धोखाधड़ी का काम किया है। बिहार इलेक्शन को सामने रखते हुए किसानों को हाशिए पे चढ़ाया गया है। दरअसल देश में खुदरा बाजार में प्याज की जो कीमत है वो प्रति किलो 50 से 60 रुपए तक पहुंच गई है। बिहार चुनाव के मद्देनजर अगर प्याज की कीमतें और बढ़ती है तो सियासी तौर पर एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। जानकार ये मानते हैं कि सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगाने की बजाय बीच का रास्ता जो है वो सरकार इसमें निकाल सकती थी, जिससे कि जो प्याज की कीमतें वो भी आसमान नहीं चढ़ती और दूसरी तरफ किसान भी सड़क पर नहीं उतरते। जैसे कि न्यूनतम मूल्य को अगर सरकार फिक्स कर देती और नाफेड के प्याज को बाहर निकाल लेती। निर्यात का ऊपर ऐसा रोक लगेगा, सडन रोक लगेगा, जो निर्यात का कॉन्ट्रैक्ट है उनको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। ये सब सोच करके समझ करके ही सरकार को निर्णय लेना चाहिए था, मगर मैं मानता हूँ इसे रिव्यू करना चाहिए और इस रोक को हटा देना चाहिए। दरअसल किसान इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि लॉकडाउन के बाद 9 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज जो है वो किसान ने बेचा। फिर आई बारिश ने आधा प्याज जो है वो बारिश बहा ले गई और अब जब लगा कि कीमत किसानों को अच्छी मिल रही है और अच्छे दिन लौट रहे हैं, ऐसे वक्त सरकार ने जो फैसला लिया है उसने किसानों को प्याज के आंसू रुला दिए हैं। हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन में भी हमारा जो बाकी जो सब्जी हमने बनाया था उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया और बाज़ार समिति बहुत दिनों बंद था। बंद होने के बाद अभी कम से कम बाज़ार समिति खुला है तो उसके बाद में अच्छा प्याज का दाम हमको मिल रहा था। 15 दिन में 2,000, 2,500, 3,000 तक प्याज का दाम चला गया। लेकिन आज कल केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया कि प्याज का जो एक्सपोर्ट बंद कर दिया, उसकी वजह से आज हमको ऐसा सुनने में आया है कि 1,000-1,500 रुपये प्याज के दाम गिर गए हैं। उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान से किसानों को उठाने पड़ रहा है। किसान ही नहीं तो व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर 30 करोड़ रुपए का प्याज जो है वो अटका हुआ है। निर्यात का बंदी का जैसे ही फैसला सामने आया उसके बाद से इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट कहा जा सकता है वो ये है कि मंडियों में 3,200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो प्याज बिक रहा था उसका भाव 2,200 रुपये पर आ गया है। वही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पिछले साल 44 करोड़ डॉलर का जो प्याज एक्सपोर्ट हुआ था वो अब तक केवल 19.8 करोड़ डॉलर इतना ही प्याज जो है वो एक्सपोर्ट हो पाया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ट्वीट कर ये कहा है और केंद्र सरकार से दरखास्त की है कि प्याज की निर्यात पर जो सरकार ने रोक लगाई है उस पर पुनर्विचार किया जाए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो प्याज है उसकी अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है, लिहाजा ये किसानों के हित का फैसला नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश जो है इसका फायदा उठा सकता है। इतना ही नहीं तो सवाल ये भी उठ रहा है कि महंगाई बाकी खाद्य पदार्थों की बढ़ी है, लिहाजा केवल प्याज पर ही क्यों प्रहार किया जा रहा है। लेटेस्ट डेटा तो ये भी बताता है कि खुदरा महंगाई कुछ कम हुई है। ये माना है कि प्याज जो है वो एक पॉलिटिकल सब्जी है। कांदे के वांदे होते ही मंत्रियों के मन जो है वो बैठ जाते हैं। तो बिहार का चुनाव को देखते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के मन में चिंता जो है वो स्वाभाविक है, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि बिहार चुनाव के लिए महाराष्ट्र के किसानों को जो है वो रास्ते पर उतार दिया जाए। अगर किसानों की बात सरकार नहीं सुन रही है तो कम से कम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस की बात तो भी सुने सरकार, क्योंकि उन्होंने पीयूष गोयल को पत्र लिखकर जो प्याज के निर्यात पर बैन सरकार ने लगाया है उसे तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की है। वैसे फडणवीस की भी अजीब दुविधा है। एक तरफ उन्हें महाराष्ट्र में राजनीति करनी है तो किसानों का हित जो है वो देखना होगा, उन्हें जवाब देना होगा। दूसरी तरफ वे बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, चुनावी प्रभारी बनाए गए हैं। ऐसे में उन्हें इस बात की भी चिंता करनी होगी कि अगर वहां पर प्याज के दाम चढ़ जाते हैं तो वोट जो है वो कहीं कम ना हो जाए।